हेलो माय ब्यूटीफुल मदर्स, टुडेज टॉपिक इज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में तो सबका ही वेट बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। तो इस वीडियो में ऐसा क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि कितना वेट बढ़ना चाहिए? और अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा तो डाइट में ऐसा क्या लें जिससे आपका वेट बढ़ जाए? चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें मदर की ही हेल्थ का नहीं, बेबी की इंटरनल ग्रोथ का भी आइडिया लगता है। अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाए तो हम आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, एक मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू आउट वेट 10 to 12 kg बढ़ता है, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वारी भी करता है। इतना तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा तो आप अपनी डाइट में ऐसा क्या ले सकते हैं कि आपका वेट बढ़े, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेट तो बढ़ रहा है 10-12 किलो, पर बच्चा तो होता है सिर्फ 3-4 किलो के अंदर अंदर, तो ये बाकी का वेट क्या है? डोंट वरी, आई विल टेल यू दैट। जो हम प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उसमें भी हमारी बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, उसका भी वेट होता है। जो हमारा एब्डोमेन एनलार्ज होता है, उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो प्लासेंटा होती है, सबका ही अपना अपना एक वेट होता है। ये हेल्दी वेट एक 10 to 12 kg के अराउंड आता है। सो दिस इज वाई कि हमारा इतना वेट बढ़ता है। तो ये वेट इजीली शेड ऑफ हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी ये सब कुछ वापस अपना बैक टू नॉर्मल हो जाता है, बॉडी रिवर्सिबल चेंजेस में आ जाती है और सारे के सारे चेंजेस वापस रिवर्ट बैक हो जाते हैं, तो वेट इजीली शेड ऑफ हो जाता है। अब अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा तो आप डाइट में ऐसा क्या खाएं जिससे आपका वेट गेन हो? तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो आप एग ले सकते हैं। इफ यू आर प्योर वेजिटेरियन देन आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है दही, पनीर, टोफू, कॉटेज चीज एंड आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आप आलमंड्स एंड नट्स ले सकते हैं। आप सीड्स ले सकते हैं। आजकल सीड्स के मिक्सर भी बहुत आ रहे हैं। आप सोयाबीन की दाल ले सकते हैं। आप सोयाबीन के चंक्स ले सकते हैं। आप मिक्स वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। कोकोनट का पल्प होता है, कोकोनट वाटर में जो मलाई होती है उसको पल्प कहते हैं, आप कोकोनट पल्प ले सकते हैं। एक ब्लैक काली उड़द की दाल आती है, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप ये सारा आप डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका बेबी का वेट जरूर इंक्रीज होगा, जिसको हम हेल्दी वेट गेन कहते हैं। मोस्टली ये हेल्दी वेट गेन ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, जिसमें 4th, 5th, 6th मंथ इंक्लूड होते हैं। बट कुछ मदर्स लेटर ऑन 3rd स्टेज में भी वेट गेन करती हैं, बट वो कंपैरेटिवली कम रहता है। तो अगर आप अपना हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं तो आप इन डाइट्स को अपनी उसमें इंक्लूड करिए डेली रूटीन में और अपना बेबी को हेल्दी वेट प्रोवाइड कीजिए। अब अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनल डीएम करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर यू एंड योर लिटिल वन। बाय।